चलिए फ्रेंड, तो आज हम लोग अनुसूची कल पढ़ लिए हैं। आज हम लोग टेस्ट लगाएंगे अनुसूची के बारे में। ठीक है, तो अनुसूची से संबंधित कुछ प्रश्न है जो पढ़े होंगे वो बनाएंगे और जो नहीं पढ़े होंगे वो समझेंगे। चलिए आइए, अनुसूची से रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो हम कोशिश करेंगे बनाने का। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्या पूछ रहा है? भारत के मूल संविधान, यहाँ मूल पूछ रहा है, भारत के मूल संविधान पूछ रहा है कितनी अनुसूचियां थी। तो हमने बताया है, मूल संविधान अगर पूछे और वर्तमान संविधान में पूछे कितनी अनुसूचियां, तो एक प्रश्न पूछता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, एक प्रश्न पूछता है वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में 10, बी में 8, सी में 12 और डी में 6 यानी 6। यानी कहने का मतलब है मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ होती है, वर्तमान में 12 होती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 हो जाएगा। लेकिन वही पूछता कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है, तो इसका आंसर 12 हो जाता। इसलिए भारत के मूल संविधान यहाँ मूल पूछ रहा है, तो आंसर 8 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख किस राज्य में? तो हमने कल ही पढ़ा है कि भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र का उल्लेख अगर कहे तो अनुसूची 1 में है। तो यहाँ प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। चलिए तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ए में है शपथ, बी में है राज्यसभा, सी में है वेतन भत्ते और पेंशन, डी में है नॉन। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी में शपथ। सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वेतन भत्ते। यानी कहने का मतलब है, पहला अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य की बात करें तो 1, ठीक है। और 2 में क्या कहता है कि पहले वेतन निर्धारित कीजिए, तब हम क्या करेंगे, 3 में शपथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्न, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो वेतन और भत्ते से है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखें, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? ए में है शपथ का, बी में है वेतन का, सी में है अनुसूचित जाति का और डी में है नॉन। आंसर इसका हो जाएगा किस चीज़ का? आंसर किस चीज़ का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी शपथ का, ऑप्शन ए यानी शपथ का। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी में है संघ सूची, ऑप्शन डी में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजाति। यानी हमने पढ़ा है कि संविधान की चौथी अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? संविधान के 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची आता है संघ राज्य सूची, ए में है
बी में है एससी और एसटी का, सी में है लोकसभा और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो हमने पांचवी अनुसूची के बारे में अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एससी और एसटी आ जाएगा, एससी और एसटी। संविधान की पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो एससी और एसटी, एससी और एसटी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों को अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, यानी 4 राज्यों मतलब हमने पढ़ाया है अनुसूची 6 में 4 राज्य का वर्णन किया गया है। जिस अनुसूची 6 में 4 राज्य का वर्णन किया गया है, ए टी एम एम, ए फॉर असम, 3 फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर फिर मिजोरम, यानी एटीएम लिख देना है, उसके बाद में एक और एक्स्ट्रा एम लगा देना है, एटीएम। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों को अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, ऑप्शन ए में है 7वीं, ऑप्शन बी में है 8वीं, ऑप्शन सी में है 6ठी, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है किस अनुसूची में है, ऑप्शन ए में है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी में है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी में है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में है 12वीं अनुसूची। किस में किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, किस में किया गया है, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, 3 सूची है, कौन कौन, 3 सूची है। एक में है संघ सूची, दूसरका में है राज्य सूची और तीसरका में है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब आता है संघ में कितना विषय है, 97 गो था, अब कितना हो गया है, 100 गो हो गया है। अच्छा, राज्य में कितना है, राज्य में 66 गो था, अब कितना हो गया है, 61 गो हो गया है। अच्छा, समवर्ती में कितना है, 47 गो था, अब कितना हो गया है, 52 गो हो गया है, यानी बढ़ा है, इसमें इसमें घटा है। ठीक है, तो ये 5 गो जो सूची है इसको रख दिया गया है किस में, यानी 5 गो जो घटा है राज्य सूची में इसको रख दिया गया है किस में, समवर्ती सूची में। तो प्रश्न यह है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, 7वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान की किस अनुसूची में, दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सॉरी, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं। तो हमने पढ़ा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, कितनी भाषाओं का, 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में, यानी जो संविधान लागू हुआ तब तक कितनी भाषा था, 14 गो था, वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, 22 भाषा हो गई है, वर्तमान में बढ़कर कितनी भाषा हो गई है, 22 भाषा हो गई है, जो कुछ कुछ संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस संशोधन को भी हम लोग देख लेते हैं, इस संशोधन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन को अगर देखा जाए, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा शब्द को जोड़ा गया है, किस भाषा को जोड़ा गया है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोकनी, मणिपुरी और नेपाली शब्द को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, अगर ऐसा याद नहीं हो रहा है तो 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा,
71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 92 हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे करना है, एक के याद करना है। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में अगर देखा जाए, 1967 में कौन सी भाषा है, सिंधी है, सिंधी है। ठीक है, इसको याद कर लेना। 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा है, सिंधी है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, यानी 1992 में कौन सा शब्द, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसका ट्रिक है क्या, इसका ट्रिक याद कर लेना है दोस्तों। इसका ट्रिक है कमीना, कमीना, कमीना। क से कोंकणी, म से मणिपुरी, न से नेपाली, नेपाली। ठीक है, कमीना का अर्थ है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। यानी इसका ट्रिक हो जाएगा क्या, कमीना, कमीना। ठीक है, उसके बाद में दोनों को ऐड कीजिए। दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली, मैथिली और बोडो और डोगरी शब्द का भाषा जोड़ा गया है। तो यानी कहने का मतलब है, इसका ट्रिक अगर याद कर लेंगे तो एक ट्रिक है जिसका नाम डोम, यहाँ पे लिख देते हैं, डोम शब्द, नाम याद करना है, डोम शब्द। यानी कहने का मतलब है, देखिए बुरा मत मानिएगा, डोम शब्द, ड से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली, ब फॉर बोडो। ठीक है, डोम शब्द याद रखना है, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, कुल टोटल हो गया। आइए दूसरा प्रश्न पर आते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। 1951 ए में है, बी में 1953, सी में 1955, डी में 1962। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1951, 1953, 1955, 1962। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथमवा संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, ठीक है, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1951, 13, 14। संविधान के दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए यहाँ प्रश्न है, दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत यानी कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दल बदल कानून कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 1985 में, 1985 में, 1985 में जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 15 नंबर, पंचायती राज संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची से जोड़ी गई थी। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान में जोड़ा गया है कौन सा अनुसूची से। ऑप्शन ए में है 11वीं, ऑप्शन बी में है 12वीं, ऑप्शन सी में है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि 11वीं अनुसूची में कौन सा है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। चलिए 16 नंबर है, संविधान में 12वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यानी 12वीं अनुसूची जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो इसमें है जो है सो कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यानी अगर पूछे प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था तो 73वीं, और नगर इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है कि 12वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो 74वीं संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। 1993 में जोड़ा गया है, 1993 में जोड़ा गया है कौन सा, 12वीं अनुसूची को। ठीक है, इसमें क्या चीज़ आता है, तो नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका किस अनुसूची में आता है, 12वीं में। किन संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची को, तो 74वां संविधान संशोधन। ठीक है,
कब जोड़ा गया? 1993 में। ठीक है, 1993 में। चलिए अगला प्रश्न पर, बस प्रश्नों की संख्या इतना ही है, बस खत्म।